किसी की ब्लड की भी जरूरत पड़ती है तो प्रमोद राय जाकर हॉस्पिटल में अपना ब्लड का दान करते हैं, पैसा का मदद करते हैं, जो भी समाज करते हैं। तो ये कहने की बात नहीं है, पंचायत की जनता सब जानती है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। कोई अगर हॉस्पिटल में भी रहता है, 6 में भी जो मुखिया हुए वो भी नहीं समझा पाए कि मुक्ता होगा। अब काफी समय से देखते आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव होता है। 2001 से पंचायत चुनाव हम लोग मुखिया चुने, उससे पहले जो मुखिया था लो बहुत मतलब एक मुखिया 20-20 साल रहा है लो। 2001 से हम लोग जब मुखिया चुने तो उस समय भी लोगों को ये पता नहीं था कि मुखिया का को बताया जाएगा। अगर हम जिसको वो अध्यक्ष अगर चोर निकल जाएगा, जनता के जो भी हमारी पंचायत की जनता है, जहाँ पे भी कोई परेशानी और दिक्कत होती है वहाँ पे हम उपस्थित होते हैं और अपने समाज और नमस्कार, मैं हूं टीके। आप सब देखना शुरू कर दिए हैं सारण दस्तक न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं भंगवतपुर पंचायत में। पैक्स अध्यक्ष का चुनावी समर चल रहा है। चुनाव होना 26 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रमोद राय जी, जो भंगवतपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन करा चुके हैं और अपनी चुनाव प्रचार और जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हम तमाम सारी चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे प्रमोद जी से। आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, हमारे सारण दस्तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारण दस्तक न्यूज के जितने भी देखने वाले श्रोतागण हैं, जनता है, पूरे बिहार के लोग हैं, सबसे पहले उनको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। सर, बात करें प्रमोद जी को चुनावी पे, राजनीति पे, तो आखिर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ माइंड में आया कि प्रमोद जी राजनीति में उतर गए? देखिए, माइंड में यही आया कि हमारे यहाँ काफी समय से पैक्स का चुनाव चल रहा है, जिसका सरकार ने एक संगठन बनाया, एक कमेटी बनाया है, जिससे किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचे, किसानों को खेती करने में सुविधा पहुंचे। तो उसके लिए सरकार ने ये जो संस्था बनाई है और इस पे लगातार चौथा बार चुनाव आया है, 3 बार चुनाव हो चुका है। तो हम यही देखे हैं कि जो भी पैक्स का चुनाव जीते अध्यक्ष चुना जाते हैं तो उसमें सरकार का जो प्रावधान है, तो उस स्तर पे हमारे पंचायत में जो यहाँ के जनता को मिलना चाहिए पैक्स के माध्यम से जो सरकार देती है, अभी तक कोई चीज़ नहीं मिला है। और हम इसी उम्मीद से आए हैं कि अगर हमको जनता चुनती है, हमको मौका देती है, तो जो भी पैक्स का जो भी काम है, जो भी किसान के हित में जो सरकार सुविधा देती है, उसको हम धरातल पे उतारने के लिए हम चुनाव में आए हैं। प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात है कि लोग वादा तो करते हैं चुनाव में, लेकिन वादे पे उतरते नहीं हैं। तो क्या कुछ प्रमोद जी में है कि इस बार जनता आप पे विश्वास करेगी? देखिए, हम काफी समय से समाज में अपना योगदान देते आ रहे हैं, समाज को सेवा करते हुए आ रहे हैं और भागवतपुर पंचायत की जनता हमको अच्छी तरह से जानती है कि हम क्या उनके लिए करते हैं। तो ये कहने की बात नहीं है, पंचायत की जनता सब जानती है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हम समाज के लिए क्या क्या किए हैं, अपना क्या क्या योगदान दिए हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। कोई अगर हॉस्पिटल में भी रहता है तो प्रमोद राय वहाँ जाते हैं, किसी की ब्लड की भी जरूरत पड़ती है तो प्रमोद राय जाकर हॉस्पिटल में अपना ब्लड का दान करते हैं, पैसा का मदद करते हैं। जो भी समस्या है, हम यहाँ पे जो भी हमारी पंचायत की जनता है, जहाँ पे भी कोई परेशानी और दिक्कत होती है वहाँ पे हम उपस्थित होते हैं और अपने समाज और अपने भागवतपुर पंचायत की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहते हैं और हर स्थिति परिस्थिति में हम साथ देते हैं और आगे भी हम देंगे। प्रमोद जी, बात करें पैक्स का, पैक्स आज तक जनता को, काफी जनता जो है समझ नहीं पाती है कि आखिर पैक्स क्या है। तो हम प्रमोद जी से चाहेंगे कि एक बार जनता के लिए आप पैक्स के बारे में जरूर कुछ कहें कि आखिर पैक्स में क्या होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। देखिए, ये सवाल आप बहुत अच्छा पूछे हैं कि पैक्स में क्या होता है और जनता भी नहीं जानती है। जनता कब जानेगी? जब जनता को बताया जाएगा। अगर हम जिसको अध्यक्ष चुने हैं वो अध्यक्ष अगर चोर निकल जाएगा, जनता के बीच में नहीं बताएगा, तो कैसे जनता को पता होगा? अब काफी समय से देखते आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव होता है।
2001 से पंचायत चुनाव हम लोग मुखिया चुने। उससे पहले जो मुखिया था लोग बहुत मतलब एक एक मुखिया 20-20 साल रहा है लोग। 2001 से हम लोग जब मुखिया चुने तो उस समय भी लोगों को ये पता नहीं था कि मुखिया का काम क्या है। 2006 में भी जो मुखिया हुए वो भी नहीं समझा पाए कि मुखिया का काम क्या है। लेकिन वही अब देखिए, अब समय बदल चुका है। अभी जो भी मुखिया हुए हैं तो आज दिखा रहे हैं ना कि हाँ, मुखिया आवास भी देते हैं, मुखिया पेंशन का भी काम कराते हैं, मुखिया पारिवारिक लाभ भी दिलाते हैं। तो समय के साथ लोग जागरूक हो गए और जान गए हैं। पेक्स का जब पेक्स का चुनाव हुआ तो हमारे अध्यक्ष भागवतपुर पंचायत का जब पहली बार चुनाव जीते तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक बार खाद मंगाया, किसानों को दिया। लेकिन उनको लगा कि ये खाद चाहे बीज जो है हम किसानों को देने लगेंगे तो इससे हमारी जो है पॉकेट नहीं भर पाएगी, और इसको हम डायरेक्ट वहां से ट्रांसफर हुआ, हम डायरेक्ट उसको बेच देंगे, किसानों को नहीं देंगे तो हमारी पॉकेट भर जाएगी, चाहे हमारा बाल बच्चा जो है वो मतलब वीआईपी तरीके से रह पाएंगे, चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। तो वो उनका अपना सोच है कि कुछ नहीं, जनता को नहीं बताए। ठीक है, अब समय बदल गया है, डिजिटल युग आ गया है। इस युग में जो जनता नहीं समझ पा रही है उनको हम समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पेक्स में बहुत ऐसे चीज है जो कि आप सही बोले कि लोगों को कैसे समझाएंगे, पता नहीं है, तो लोगों को हम समझाएंगे। देखिए, पेक्स खासकर किसान के लिए है। सबसे पहला जो भी अध्यक्ष हुए हैं सबसे बड़ी गलती किए हैं कि जो वास्तविक में जो किसान है उनका पेक्स में सदस्य में नाम नहीं जोड़ा गया है, और जो किसान नहीं है, जो यहाँ का वासी भी नहीं है, वैसे वैसे व्यक्ति को सदस्य में नाम जोड़ा गया है। तो पेक्स का काम ये है कि सही समय पे किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना। पेक्स का दूसरा काम ये है कि किसान जो अपना उपज करता है, धान गेहूं, अभी तो आलू का भी दे रहा है कि पेक्स के माध्यम से खरीदारी होगा। तो जो भी किसान अपना उपज करता है धान गेहूं का, उसको एक अच्छा कीमत मिले, एक सही रेट मिले, और उसमें किसान अपना मतलब उसको धान चाहे गेहूं को उसमें बेच सके ताकि उसको एक अच्छा रेट मिले। अभी तक जो भी पेक्स अध्यक्ष चुने गए हैं ये काम नहीं किए हैं। ये काम नहीं किए हैं इसलिए कि किसानों से अगर हम खरीदारी करते हैं तो किसानों को चाहे पंचायत के लोगों को फायदा पहुंचेगा। वो लोग लोकल व्यापारी से अपना खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे समस्या है। किसान को जो धान गेहूं अपना जो बेचते हैं तो किसान को सब्सिडी के रूप में खाद भी मिलता है, तो ये सब कुछ नहीं मिलता है। और जनता को हम यही समझाए हैं और समझा रहे हैं कि 15 साल में जो पेक्स अध्यक्ष आपको आपके अधिकार के बारे में नहीं बताया, आपके धान का खरीदारी नहीं किया, आपके गेहूं का खरीदारी नहीं किया, हर घर से सदस्य नहीं बनाया, उसको आप लोग किस बेस पे वोट दीजिएगा? आखिर क्यों चुनिएगा? तो यही हम समझा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, लास्ट में बात करेंगे प्रमोद जी, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, जनता को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 15 साल समय कम नहीं हुआ। 15 साल में जो पेक्स अध्यक्ष आपके अधिकार के बारे में नहीं समझा पाया, आपके सुख दुख में काम नहीं आ पाया, तो अब क्या कर सकता है? तो इसलिए जनता से हम कहेंगे कि इस बार बदलाव कीजिए, और भागवतपुर पंचायत से पहली बार हम जनता की आवाज लेकर और जनता की उम्मीद लेकर आगे बढ़े और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह किताब छाप है, क्रम संख्या 3 पे है। तो जनता से हम यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मत देकर किताब छाप पे मोहर लगाकर और हमें आशीर्वाद दे। और हम ये वादा करते हैं कि भागवतपुर पंचायत में पेक्स क्या होता है ये हम बताकर दिखाएंगे और इसको प्रदर्शित करके दिखाएंगे। और जो भी पंचायत में जितने भी घर है, जो भी लोग इससे वंचित है, सदस्य नहीं बन पाए हैं, जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है, एक एक आदमी के पूरे पंचायत में जनरल तरीके से हम इसमें नाम जोड़ेंगे। जो जो किसान है, हर घर में जो भी
खेती लाइन से जुड़े हैं, कृषि लाइन से जुड़े हुए हैं, उनका नाम जो वंचित है उनका नाम हम जोड़ेंगे और पैक्स का जो काम है उसको हम सुचारू रूप से प्रदर्शित करेंगे और धरातल पे हम उतार के दिखाएंगे। ये हम वादा करते हैं भागवतपुर पंचायत की जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रमोद जी का साफ तौर पर कहना है कि 15 साल में मात्र किसानों को एक बार सेवा मिला है, उसके बाद जो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं उनसे कोई सेवा नहीं मिला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।